हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर। निर्देशन का मतलब गाइडेंस, इंग्लिश टर्म है गाइडेंस, और इसका परामर्श का है काउंसलिंग। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि निर्देशन क्या होता है, निर्देशन का अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और परामर्श के डेफिनेशन को देखेंगे, परामर्श के अर्थ को देखेंगे, फिर कुछ बिंदुओं के आधार पर उसके डिफरेंसेस को देखेंगे। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा है निर्देशन का अर्थ, है ना। देख रहे हैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, निर्देशन से आप क्या समझते हैं, या निर्देशन और परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए निर्देशन एवं परामर्श के बीच अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, बीएड, डीएलएड, इन सब चीज़ों में जो शैक्षिक परीक्षाएं होती हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उनमें क्या करना है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को पूछे तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, उसको एनालाइज करके लिखना है ना, छोटे में नहीं लिखना है। जैसे आपका ये क्वेश्चन कहता है निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट करें। तो कई क्या करेंगे बच्चे, सर निर्देशन का अर्थ लिख देंगे, उसका एक दो परिभाषा लिख देंगे, और फिर यदि पूछता है आपका कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ निर्देशन क्या है उसको लिख के, उसका एक परिभाषा लिख के बस उसको छोड़ देते हैं। मगर ऐसा नहीं करना है। जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आपको उसके उद्देश्य के बारे में लिखना है, उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है, निर्देशन को डिटेल से लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन यदि 5 नंबर का है तो 5 नंबर के अनुरूप लिखना है, 8 नंबर में दिया गया है तो 8 नंबर के अनुरूप लिखना है, और यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर के अनुरूप लिखना है। हमारा इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट करें। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कुछ समझ आएगा, है ना। चलिए हम अपने आगे देखते हैं क्या कहता है। निर्देशन का अर्थ क्या है। निर्देशन अंग्रेजी शब्द, देखिए निर्देशन क्या है, अंग्रेजी शब्द गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है। गाइडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, मार्ग दिखाना। क्या है, मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन। अधिगम में, है ना, अधिगम लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, निर्देशन सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। सीखने की प्रक्रिया में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्देशन एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षार्थियों को दिशा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है। अब बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते वो दिशा विहीन होने लगते हैं, तो उनको ट्रैक पे लाने के लिए उनको उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है। निर्देशन क्या है, एक इंडिविजुअल वर्क है। इसमें सामने किसी को व्यक्तिगत रूप से निर्देशन दिया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार में समझ जाइएगा, है ना। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है। क्या कहता है, निर्देशक जो निर्देश देने वाला है सॉरी, वो क्या करता है, निर्देशन का समाधान खुद नहीं करता है, समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वरन वो बालक को ऐसी विधियां बताता है, ऐसी टेक्निक बताता है जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से हम निर्देशन का अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे एक परिभाषा यहाँ दिया है, ठीक है ना। एक परिभाषा को देखते हैं जॉन्स के अनुसार। जॉन्स एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा मार्गदर्शन या निर्देशन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है ना। और हमेशा डेफिनेशन को
इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। जॉन्स क्या कहते हैं? जॉन्स कहते हैं मार्गदर्शन या निर्देशन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था हमारा क्या कि निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर लिखिए। तो सिर्फ हमको निर्देशन बता के नहीं, निर्देशन के साथ हम परामर्श को भी थोड़ा सा डील कर लेंगे, एक आध डेफिनेशन दे देंगे और उसके बाद उसके अंतर को हम देखेंगे। तो देखिए, परामर्श का अर्थ, परामर्श प्राचीन काल से ही परामर्श मानव समाज में किसी न किसी रूप से विद्यमान रहा है। परामर्श का आशय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है, आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान है। वास्तव में परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र या व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर सलाह या सुझाव दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? व्यक्तिगत स्तर पर सलाह या सुझाव दिया जाता है ताकि उसकी शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों की समस्याओं का हल करने में सहायता की जा सके। यह एक प्रकार की विशेष निजी या व्यक्तिगत सेवा है। तो ये क्या था? परामर्श का अर्थ था। तो इसमें एक और तरीके से हम लिख सकते हैं परामर्श का अर्थ, जैसे हमने निर्देशन में लिखा कि निर्देशन क्या है? अंग्रेजी के गाइडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो आप इसमें भी स्टार्टिंग वहां से कर सकते हैं कि भाई परामर्श क्या है? इंग्लिश के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परामर्श का मतलब यह होता है, परामर्श इस प्रकार दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अर्थ लिख सकते हैं। आगे एक डेफिनेशन देखते हैं, है ना। इसका क्या है? कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को अपने उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिससे वह अपने ज्ञान के प्रकाश में कार्य करने में अग्रसर हो सके। परामर्श क्या है? परामर्श जो सामने परामर्श प्रार्थी है उसके क्या कहता है? परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उसको अडॉप्ट करना है, जो उपबोध्य को अपने उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिससे वह अपने ज्ञान के प्रकाश में कार्य करने में अग्रसर हो सके, है ना। इसमें बताता है कि जब परामर्श दिया जाता है तो परामर्श में क्या है? बच्चे के उस स्तर को जहां उसकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं के स्तर तक बच्चों को बताया जाता है, समझाया जाता है ताकि बच्चे अपनी समस्याओं को समझकर उसका समाधान करने में सक्षम हो सकें। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं। विली और एंडू के अनुसार, विली कहते हैं परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है ना। परामर्श क्या है? पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। तो ये सारे डेफिनेशंस हैं, आप इन दोनों डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन हमारा था निर्देशन और परामर्श में अंतर। तो देखिए, निर्देशन एक विशाल और व्यापक शब्द है। निर्देशन क्या है? एक विशाल और व्यापक शब्द है। परामर्श क्या है? निर्देशन का एक भाग है। परामर्श क्या है? निर्देशन का एक भाग है जिसका संबंध समस्याओं पर निर्भर करता है। कुछ लोगों द्वारा निर्देशन एवं परामर्श को एक ही समझा जाता है, किंतु दोनों ही समस्या समाधान की प्रक्रिया होने पर भी दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है ना। अब इसका कुछ जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट के आधार पर हम देखेंगे, मुख्य बिंदुओं के आधार पर देखेंगे कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है ना। देखें, पहला क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र के आधार पर देखते हैं। क्षेत्र निर्देशन का क्षेत्र परामर्श से व्यापक होता है। आपका सबसे पहला डिफरेंस आप लिखिएगा। निर्देशन का क्या है? क्षेत्र परामर्श से व्यापक होता है। परामर्श निर्देशन के अंदर आता है, ना कि निर्देशन परामर्श के अंदर आता है। और क्षेत्र में क्या है? परामर्श में क्या लिखेंगे? परामर्श निर्देशन का एक भाग है। संपूर्ण परामर्श निर्देशन है, लेकिन संपूर्ण परामर्श निर्देश नहीं है। निर्देशन और निर्देश में अंतर है। निर्देश देना मतलब उसको
एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, निर्देशन देना, मतलब उसको गाइड करना, उसको सही दिशा में ले जाना, है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। सेकंड क्या है, आवश्यकता, नीड के अनुसार सभी व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, क्योंकि जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती है, तो उनको निर्देशन की आवश्यकता होती है। परामर्श में क्या लिखेंगे, परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार समस्या से ग्रसित होने पर पड़ती है। ये क्या है, ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जब बच्चा किसी समस्या उसके सामने उत्पन्न हो रही है, तभी उसी क्षण वो परामर्श की उसको जरूरत होगी। बट निर्देशन में क्या है, निर्देशन जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, मगर परामर्श में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निरंतरता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निरंतरता। थर्ड है निर्देशन निरंतर और जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि निर्देशन क्या है, रेगुलर चलता रहता है, तो निर्देशन निरंतर और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी प्रकार परामर्श क्या है, जबकि परामर्श की आवश्यकता व्यक्ति को तब पड़ती है जब उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लेते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट है इंटरव्यू, साक्षात्कार, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, साक्षात्कार। कहता है निर्देशन प्रदान करने हेतु साक्षात्कार जरूरी नहीं है। निर्देशन प्रदान करने हेतु साक्षात्कार जरूरी नहीं है, उसके बारे में जानना नहीं है। हम अपने अनुसार हम क्या है, उस समस्या से अवगत हैं, उसको डायरेक्शन देना है हमको, है ना। लेकिन परामर्श क्या है, परामर्श में साक्षात्कार अनिवार्य है। परामर्श में क्या है, साक्षात्कार अनिवार्य है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकली, है ना, इकोनॉमिकली निर्देशन में वित्तीय रूप से खर्च कम होता है। निर्देशन में क्या है, वित्तीय रूप से खर्च कम होता है, जबकि परामर्श प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। परामर्श प्रक्रिया में क्या है, समय अधिक लगता है। परामर्श प्रक्रिया में समय अधिक लगता है और वित्तीय वो क्या होता है, ये वित्तीय ज़्यादा खर्चीला होता है, वित्तीय इसमें ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना समय, टाइम। निर्देशन में कम समय लगता है, जबकि परामर्श प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। परामर्श प्रक्रिया में क्या है, समय अधिक लगता है। सेवंथ पॉइंट क्या है, घनिष्ठता। सेवंथ पॉइंट क्या है, घनिष्ठता। निर्देशन प्रदान करने हेतु परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच घनिष्ठता नहीं है। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि उसको हम गाइडेंस देना है, गाइड करना है, तो उसके बारे में हम बैठ के उसके सभी पक्षों को, बालक के सभी पक्षों को जानकारी एकत्रित करेंगे तभी उसको हम गाइड कर सकते हैं। नहीं, गाइड हम उसको अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने अनुभव के अनुसार कर सकते हैं। जबकि प्रभावशाली परामर्श प्रदान करने हेतु परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच घनिष्ठता आवश्यक है। क्या है, परामर्श देने के लिए परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच घनिष्ठता होना अति आवश्यक है। परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए, उसके सभी पक्षों का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा किस पक्ष से कमजोर है। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर खत्म हुआ, है ना। इस प्रकार क्या हुआ, हमारा निर्देशन और परामर्श के बीच अंतर खत्म हुआ। आप इन सभी पॉइंट्स को नजर में रखते हुए इन दोनों के बीच, गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच डिफरेंस कर सकते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में डाउट क्लियर हो सके। और
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। किसको करें? बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक यू।